बेहद खूबसूरत दिखने वाली पत्नी, मासूम सा चेहरा, अपने पति की हत्या करने के बाद में उसकी लाश के ऊपर बैठकर खीर और पूरी खाती है, पूरे परिवार को खिलाती है और किसी को आभास तक नहीं होने देती। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर से। यहाँ पर एक थाना चिकसाना लगता है और गांव का नाम है नौह। पवन एक सुंदर सी दुल्हन लाता है जिसका नाम है रीमा। रीमा और पवन के बीच में बेइंतहा प्यार होता है। उनको 2 बच्चे भी होते हैं। कुछ दिन के बाद में दिल्ली जाकर रहने लगते हैं। पवन का एक दोस्त है भागेंद्र, जो दिल्ली में उसके साथ में ही काम करता है। भागेंद्र का घर में आना जाना लगा रहता था। इसी बीच रीमा और भागेंद्र के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। पवन को ये बात तो पता थी कि जो भागेंद्र है उसे उसकी पत्नी को भाभी कहकर बुलाता था और इन दोनों के बीच में छोटी मोटी हंसी मजाक चलती रहती थी। मगर पवन को ये मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन चुके हैं। छोटा मोटा शक होता है और इसी शक के आधार पर पवन अपनी पत्नी रीमा को लेकर गांव वापस आ जाता है और गांव में ही परचून की दुकान करने लगता है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक होता है, मगर पवन अचानक गायब हो जाता है, जिसकी कुछ दिनों के बाद में उसके परिवार वाले रिपोर्ट थाने में दर्ज कराते हैं। चिकसाना थाना लगता है। चिकसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसकी जाँच शुरू होती है। तकरीबन समय 4 से 5 महीने बीत चुका था, मगर पवन का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मगर उसकी बीवी है, जो रीमा है, उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी। बराबर अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में वहीं पर रह रही थी। साड़ी पहनती थी, रोज़ाना सिंदूर लगाती थी। किसी को आभास तक नहीं हुआ कि उसके पति की उसने खुद हत्या की है। मगर परिवार वाले एक चीज़ को देख ज़रूर रहे थे कि जो उसकी पत्नी रीमा है, वो लगातार अपने फ़ोन पर बनी रहती थी। फ़ोन पर किसी न किसी से बात करती रहती थी। पिता को शक होता है कि कहीं न कहीं इसका कोई चक्कर चल रहा है, वो फ़ोन को छीन लेते हैं। पवन के माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल था, बहन का रो-रो कर बुरा हाल था, पूरा परिवार परेशान था। मगर जो पत्नी रीमा है, वो अपने फ़ोन में बिज़ी रहती थी, हँसी-खुशी रहती थी, बच्चों के साथ खिलखौंदली करती रहती थी, जिस पर पवन के पिता हरिप्रसाद का शक उस पर गहराता है। वो उसके फ़ोन को जब्त कर लेता है और फ़ोन जब्त करने के बाद में उसकी चैट पकड़ी जाती है और जिसके पास लगातार वो फ़ोन करती थी, 100-100 बार जो कॉलिंग होती थी, वो पकड़ी जाती है। उसके बाद में उससे पुलिस पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है, सभी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। खुलासे में बताया जाता है कि रीमा और भागवेश्वर के बीच में अवैध संबंध हो चुके थे। भागेश्वर मिलने के लिए जैसे ही गाँव आता है, दोनों आपस में मिलते हैं। रात को जब पवन सो जाता है, तो भागेश्वर रीमा से मिलने के लिए रात को ही उसके घर पर पहुँचता है। रीमा पुलिस खुलासे में बताती है कि भागेंद्र दिल्ली से गांव में आया हुआ था और उस रात पवन बहुत जल्द सो गया था, गहरी नींद में सोया हुआ था। इसी दौरान मौका देखकर वो भागेंद्र को घर बुला लेती है। दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं कि उसी दौरान पवन की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो भागेंद्र पर झपटता है, मगर जो रीमा है वो उसके पैर पकड़ लेती है और नीचे गिरा लेती है। उसके बाद में जो भागेंद्र का दोस्त है, जो दरवाजे पर पहले से खड़ा हुआ था देखभाली के लिए, वो भी अंदर आ जाता है और उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। पति की लाश बेड के अंदर थी और वो बेड के ऊपर बैठकर पूरी रात क्राइम पेट्रोल देखती है। सुबह को उठती है, नहाकर फ्रेश होती है और नई साड़ी पहनती है, जो उसके प्रेमी ने लाकर दी थी, और साड़ी को पहनने के बाद में श्रृंगार भी करती है। खीर और पूरी बनाती है। खीर पूरी बनाने के बाद में उसी बेड के ऊपर बैठकर, जिस बेड में लाश छिपी हुई थी, आराम से खीर पूरी खाती है। अपने बच्चों को भी वहीं बैठाकर खीर पूरी खिलाती है। किसी को भी इस बात का एहसास या आभास तक नहीं होने देती कि कुछ हुआ है घर के अंदर। उसके चेहरे पे ज़रा भी सिकन नहीं थी, कोई परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही थी। बस घर वालों से एक बात कहती है कि रात से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगवा दो। वो अपने दोस्त को लेकर फिर से गांव पहुंचता है। अब उसका दोस्त जो है, वो लाश ठिकाने लगाने से मना कर देता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा कराओ, ताकि मैं तुम्हारा जो इसमें साथ दे रहा हूँ, मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके दोस्त से वो खुद पूछता है कि तेरी क्या डिमांड है। वो कहता है कि मुझे भी इसके साथ में हम बिस्तर होना है, सेक्स करना है। और इस डिमांड को जब रीमा के सामने रखा जाता है, पहले तो वो मना करती है, मगर उसके सामने कोई और चारा भी नहीं था। अब दोनों उसी बेड पर, जिस बेड में उसके पति की लाश छिपी हुई थी, उसी बेड के ऊपर हम बिस्तर होते हैं, सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद में उसकी लाश को एक बोरी में भरकर उसे नहर में ले जाकर फेंक दिया जाता है और 6 महीने तक वो लगातार श्रृंगार करती रहती है।
तैयार होती रहती है और किसी को आभास तक नहीं होता कि उसका पति खत्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पवन की 17 हड्डियां उसी तालाब से बरामद की हैं जिसमें उसको बोरी में भरकर फेंका गया था और आगे की अभी पूछताछ जारी है।